2-3 महीने के लिए भी जहां हैं दूसरे मुल्क में वहीं रहे। बहरहाल उन्होंने ये माना है कि ये गुस्ताखी हुई है, और मैं पर्सनली काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ इस हवाले से। इसलिए आप देखें कि अयाज भाई, मुफ्ती तारक मसूद साहब की जान बहुत ही खतरे में है। बरेलवी हजरात उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मिर्जा साहब ने इसका हल निकाल लिया है। मिर्जा साहब ने? क्या मतलब है? वो इस तरह के मिर्जा साहब ने मुफ्ती साहब को बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है और अपने स्टूडेंट्स को भी तलकीन की है कि मुफ्ती साहब को कोई जानी नुकसान ना पहुंचाएं और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका हिस्सा भी ना बने। और मिर्जा साहब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मुफ्ती साहब को मशवरा दिया है कि वो जिस मुल्क में भी हैं वहीं रहें। ये ना हो कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ कोई गाजी मुमताज जैसा मर्द मुजाहिद उनको मिल जाए। मिर्जा साहब भी बरेलवियों से बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया। चले, ये तो बहुत अच्छा हुआ। चले तो मैं फिर चलता। क्या बात है समी भाई, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, सब खैरियत है ना? कुछ नहीं सामा भाई, बस एक मसले को लेके मैं परेशान था और वो अयाज भाई ने मेरा हल कर दिया। कैसा मसला समी भाई, सब खैरियत है ना? यही कि मुफ्ती तारक मसूद से गलती क्या होगी, सारी वाम उनकी जान की दुश्मन बन गई। बस यही मसला अयाज भाई ने मेरा हल कर दिया। छोटी सी गलती समी भाई, उसने कुरान पाक का इनकार किया और खुदा ताला की किताब का इनकार, यानी कि खुदा ताला का इनकार है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मी होने पर भी उसने एतराज किया और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के भी इल्म पर उसने एतराज किया है। कुरान पाक ने अपने जमाने के जिन फुसहा और बुलागा और शुआरा और अरबी दानों को चैलेंज किया है, वो तमाम के तमाम इस कामिल किताब के सामने दबे के दबे रह गए। और आज अफ्रीका के जंगलात से उठी हुई ये मखलूक कुरान पाक को चैलेंज कर रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करने के साथ साथ वो कुरान की भी गुस्ताखी कर गया और उसका कहना था कि ये जो कुरान पाक में ला नस्वा अन लफ्ज है, ये कुरान पाक में गलत लिखा गया है। कहता कि ग्रामर के लिहाज से ये 100% गलत है। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि कानून जो जितने के जितने हैं वो सारे कुरान और हदीस को देख के तो बनाए जाते हैं, और ये कहता है कि इसमें कानून गलत लगाया गया है। अगर इस बंदे ने सर्फो नहव और इल्मे बलागत पढ़ी होती तो ये कभी भी इस तरह की बात ना करता। और हर मदरसे के अंदर इल्म सीगा पढ़ाई जाती है एक किताब, और उसके मुश्किल सीगों में 31 नंबर सीगा यही तो लिखा है। अब तो मुझे इसके पढ़ने पर भी एतराज हो रहा है कि पता नहीं है किस मदरसे और किस उस्ताद से पढ़ा है। अरबी ग्रामर के जब भी कवायद बनते हैं तो वो कुरान और हदीस को देखकर बनते हैं, और हमारे बुजुर्गों ने तो ये कायदा बना दिया। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि नून खफीफा को कभी तनवीन के साथ लिखा जाता है। मैं उस मुफ्ती को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे मदरसों में इल्म सीगा नहीं पढ़ाई जाती तो किसी सुन्नी मदरसे से राब्ता करे, क्योंकि यही सही वल अकीदा तुम्हें बता सकते हैं कि ग्रामर के कवानीन किस तरह कुरान की रोशनी में बनाई जाती है। और रही बात जो उसने लफ्ज उम्मी पर एतराज किया, तो प्यारे भाई, जब लफ्ज उम्मी की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मखलूक में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मखलूक में से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है। मैं उस मुफ्ती को कहना चाहता हूँ कि जो कहता है कि नबी पढ़ना लिखना नहीं थे जानते, मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अर रहमान अल्लामल कुरान, यानी कि जिसके मुअल्लिम का नाम रहमान हो, जिसके मकतब का नाम ला मकान हो, जिसके निसाब का नाम कुरान हो और जिसकी तख्ती का नाम लोहे महफूज हो, उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। लिहाजा खुलासा कलाम यही है कि उसने गलती नहीं की बल्कि उसने गुस्ताखियां की हैं। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। अच्छा, अगर तो वो गुस्ताख है तो फिर हदीस मुबारका के लिहाज से उसका तो सर तन से जुदा कर देना चाहिए। समीउल्लाह भाई, ये आपके या मेरे कहने से उसका सर तन से जुदा नहीं किया जाएगा। ये तो काज़िल कज़्ज़ा का फर्ज है कि वो जो भी फतवा लगाए उस फतवे पर अमल दरामद किया जाए। बरेलवियों से ज्यादा खतरा मिर्जा इंजीनियर को है या तारक मसूद को आपने देख ही लिया। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।